नमस्कार, फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। आप देखते रहिए TV20 न्यूज। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र की लोहरा ग्राम निवासी व्यापारी ने फांसी लाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। आपको बता दें कि 26 वर्षीय सूरज अग्रहरी की लोहरा गांव में आवासीय मकान था तथा लोहरा गांव के ही मेन रोड पर उसकी दुकान थी। कल रात जब सूरज अपने घर भोजन करने नहीं पहुंचा तो उसका भाई नीरज अग्रहरी उसे खाना खाने हेतु बुलाने दुकान पर गया। दुकान का शटर गिरा हुआ था। कई बार बुलाने के बाद जब सूरज की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई तो उसका भाई नीरज दुकान का शटर खोलकर अंदर घुस गया। दुकान की दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो सूरज का पंखे के सहारे लटकता हुआ शव मिला। आनन फानन में उसने इसकी सूचना पास पड़ोस के लोगों को दी, जिसकी मदद से उसे सौसैया संयुक्त जिला चिकित्सालय अतरौली लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया है। इस घटना के बारे में क्या कुछ कहा दीपक अग्रहरी मृतक के भाई ने, आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम दीपक अग्रहरी है। क्या घटना घटी थी? घटना ये घटी थी सर कि जैसे हम दुकान पे सुबह में जाते हैं। मेरी एक और दुकान है अलग जगह उसी मकान पे, और ये मेरा भाई है। रोज़ की भांति अपने किराने की दुकान पे सुबह में जाता था, तो हम लोग वहाँ दिन भर रहते थे। शाम को मतलब मेरे दो छोटे भाई हैं, वो खाना खा के आते थे, तो हम और मेरा जो मृतक भाई सूरज है, हम लोग घर जाते थे। तो जब नीरज किराने की दुकान पे पहुंचा तो वहाँ पे मतलब आवाज़ दे के बुलाने लगा, तो ये बोल नहीं रहा था। फ़ोन किया, फ़ोन भी नहीं रिसीव हुआ। उसके बाद जो है बगल में एक बंगाली डॉक्टर हैं, उनका लड़का जो अपने बारांदे में आया, और उसके बाद उससे हम लोगों ने बोला कि थोड़ा देखो सूरज क्या कर रहा, सो रहा है या कुछ कर रहा। जब उसने देखा तो सूरज जो है पंखे से लटका हुआ था। तो क्या नाम है उनका, बंगाली का लड़का और मेरा छोटा भाई नीरज, ये दोनों लोग गए दरवाज़ा तोड़ के उसको मतलब ऊपर से नीचे लेके आए हैं। नीचे लेके आए, उसके बाद हम लोगों ने जो है PGI हॉस्पिटल में सौसैया में लेके गए। वहाँ मतलब डॉक्टरों ने जो है कि बताया कि ये एक्सपायर हो चुके हैं। आपने थाने में तहरीर दिया है? हाँ, हम लोगों ने तहरीर दिया था रात में प्रधान जी के माध्यम से। क्या बोले हैं इसमें सबके? पोस्टमार्टम के लिए बॉडी? हाँ, बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे आगे की प्रक्रिया। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि थाना कप्तानगंज की पुलिस ने अपनी कार्रवाई में युवक के साथ मारपीट व इलाज के दौरान युवक की मृत्यु के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो थाना रौना पार की पुलिस ने भी अपमिश्रित शराब बेचने व मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बात करें अगर थाना दीदारगंज पुलिस की, तो थाना दीदारगंज की पुलिस ने भी अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में जहां सफलता हासिल की है, तो ये थाना फूलपुर की पुलिस ने भी अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। थाना तैबरपुर पुलिस ने भी 30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। तो थाना अतरौलिया की पुलिस ने भी पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस तरह की हुई पुलिसिया कार्रवाई से अपराध महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आजमगढ़ में कुछ प्रधानों द्वारा सरकार के मंशा के खिलाफ काम किया जाता है, जिससे प्रशासन की छवि धूमिल होती है। ऐसा ही मामला आज जिलाधिकारी कार्यालय पर देखने को मिला, जहां पंचायत भवन और शौचालय का निर्माण न कराए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई और उन्हें ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पर मांग पत्र देने आए ग्रामीणों के साथ रणजीत चौहान ग्राम गोपालपुर ब्लॉक व तहसील मेहनगर ने हमारे संवाददाता को बताया कि हमारे ग्राम पंचायत गोपालपुर में पंचायत भवन एवं शौचालय का निर्माण शासन द्वारा होना है। विगत दिनों ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई गई, जिसमें गांव के अराजी नंबर 486 जो मध्य में पड़ती है और आबादी के पास है, सुविधा की दृष्टि से पंचायत भवन एवं शौचालय के निर्माण की सहमति बनी। मौके पर लेखपाल की मौजूदगी में सीमांकन किया गया, परंतु चिन्हित स्थान की जगह पर दूसरी जगह बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने मांग किया कि उक्त प्रकरण की मौके की जांच कराकर जनहित को देखते हुए चिन्हित स्थान पर ही पंचायत भवन शौचालय का निर्माण कराया जाए। गैर कानूनी ढंग से जनता के हित के विरुद्ध प्रधान द्वारा निर्माण को रोका जाए। आइए सुनाते हैं कि रणजीत चौहान ग्रामीण ने क्या कुछ कहा। हमारा नाम रणजीत चौहान है, ग्राम गोपालपुर, पोस्ट बीवीपुर, जिला आजमगढ़। तो क्या मामला आज आप आए जिलाधिकारी को? सर, मामला ये है कि शासन द्वारा जो पंचायत भवन और शौचालय हर ग्राम सभा में दिया जा रहा है, हम चाह रहे हैं कि वो शौचालय और ग्राम पंचायत भवन एक सार्वजनिक स्थान पर और सार्वजनिक के लाभ के हित में बने।
जो कि सर वो 3 तारीख को की हुकूमत उठाया, जो कि हम 3 तारीख को 3 सितंबर को प्रधान द्वारा गांव की पंचायत बुलाई गई, जिसमें उसमें सारे गांव के लोग सहमति जगाएं उस जीएस ज़मीन को, जो कि उस नंबर है 486, उस नंबर को लेखपाल प्रधान के द्वारा लेखपाल महोदय जी को बुलाया गया और लेखपाल जी ने सीमांकन किया कि यहाँ से यहाँ जीएस ज़मीन है, पंचायत भवन और शौचालय के लिए पर्याप्त है, जो कि वहाँ न बनकर इसकी प्रक्रिया कहीं और दूसरे जगह की जा रही है, जिससे हम लोगों को काफ़ी आपत्ति है। क्या चाहते हैं आप? हम चाह रहे हैं कि जो सीमांकन किया गया जीएस ज़मीन पर, उसी पर ही शासन द्वारा दिया गया पंचायत भवन और शौचालय बने, हाँ, जिससे गांव के हित के लिए काम में आए। लॉकडाउन के बाद अस्थायी सब्जी मंडी वेस्ट इंटर कॉलेज में चल रही थी, जिससे किसानों और दुकानदारों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जो खुले आसमान में रहने को मजबूर होना पड़ता था, जिससे व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश था। इसको देखते हुए जिला प्रशासन और मंडी परिषद के सहयोग से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए आज चौक स्थित पुरानी सब्जी मंडी, जो 6 महीनों के बाद आज अपने पुराने स्थान पर खोल दी गई है, और सब्जी विक्रेताओं ने सुरक्षा के मद्देनजर तीनों मुख्य द्वारों पर सुरक्षा गार्ड का व्यवस्था किया है, जिससे बिना मास्क के लोगों को मंडी परिषद में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर सैनिटाइज और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मंडी में प्रवेश किया जाएगा। तो ये मंडी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और पदाधिकारियों द्वारा लगातार मंडी का भ्रमण किया जा रहा है। क्या कुछ कहा व्यापार नेताओं ने, सुनवाते हैं आपको। उपेंद्र कुमार सोनकर, फल सब्जी अध्यक्ष, चौक बगोला मंडी। अच्छा, आज मंडी आपकी खोल दी गई है और आज क्या कैसा लग रहा है अब अपने घर में? हमको अपने घर में आने की जो खुशी होती है, एक व्यक्ति जो घर से बाहर हो जाए और दर दर की ठोकरें खाने के बाद जब घर वापसी होती है तो उसके खुशी का अंदाज़ा लगाया नहीं सकता। आज हमको वो खुशी मिली। आज पूरे हमारे व्यापारी समाज अपने घर में आने के बाद बहुत खुश है और सरकार के नियम का पालन करते हुए हम अपने व्यापार को संचालन करेंगे। अच्छा, और आपके द्वारा भी गार्ड की व्यवस्था की गई, कितने गार्ड लगाए गए इसमें? 3 गेट है सर हमारे पास, 3 गार्ड लगाए गए हैं और बाकायदे तीनों गार्ड को फुल ड्रेस में रखा जाएगा, उनके हाथ में सैनिटाइजर दिया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को बिना मास्क और बिना सैनिटाइज किए हुए मंडी के अंदर प्रवेश नहीं किया जाएगा। नया नियम बनाया गया जी, ये नया नियम हमारे तरफ बनाया गया है। जो बाहरी लोग आए थे, कितना बचा होगा इससे? सर 60% भीड़ वेस्ट इंटर कॉलेज से मंडी में जो है कम हो गई है, क्योंकि वहाँ पे अवैध बाहर फुटपाथ ठेला वालों का कब्जा था, वो खुला मैदान था, व्यापार करने के लिए किसी को रोका नहीं जा सकता था। यहाँ पे हमारी सुनिश्चित दुकानें हैं, सुनिश्चित दुकानदार हैं, जिनको व्यापार करने के लिए यहाँ अपनी अपनी दुकान है, अपने अपने दुकान व्यापार करेंगे। और भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पालन। अधिकारियों क्या कहना चाहेंगे? अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम, जो हमारी बातों का सम्मान किए। हम उनके सहयोग से अपने घर में आ गए और उनके सारे नियमों का पालन करते हुए अपनी तरफ से किसी भी बात का कोई भी क्लेम नहीं आने देंगे। अच्छा, क्या नाम है? मैं अमीर चंद सोनकर, संरक्षक सब्जी व्यापार संघ, चौक मंडी, आजमगढ़। अच्छा, काफ़ी दिनों से मंडी बंद थी और काफ़ी प्रयास के बाद आज मंडी में आप लोग की वापसी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने नियम पालन कर रहे हैं आप लोग? आज बहुत हम लोग के लिए खुशी की बात है कि विगत 6 महीना से हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे, कभी अठौरिया के मैदान में, कभी वेसली में, कभी करबला के मैदान में। तमाम गर्मी, तमाम बरसात, बहुत परेशानी हम लोग को झेलना पड़ा लॉकडाउन की वजह से, लेकिन शासन प्रशासन का जो निर्देश था उसका हम लोग सच्चर पालन किए। और हम आपके माध्यम से जिला प्रशासन को बधाई देना चाहेंगे कि आज जो है हम लोग को हमारे घर में वापसी किया गया, हम लोग अपने पुराने जगह पे आ गए। और शासन प्रशासन की जो आदेश है उसका सच्चर पालन होगा। हम लोग विशेष रूप से यहाँ आकर के आज बहुत अपने आप में खुशी महसूस कर रहे हैं कि अपने छत के नीचे हम लोग आ गए व्यापार करने के लिए। अब पूरी तरह से लॉकडाउन का हम लोग पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। यहाँ हम लोग भीड़ नहीं होने दे रहे हैं। साइकिल जो हमारे मंडी के अंदर आती थी उसको बाहर रोक दिया गया है, किसान को बाहर रोक दिया गया है, और हम लोग हर दुकान पे मास्क रख दिया गया है, सैनिटाइज रख दिया गया है, और कर पूरे मंडी को सैनिटाइज कराया गया है। तो हम लोग चाहेंगे कि हर दूसरे दिन हमारा पूरा मंडी सैनिटाइज हो और एकदम इस जो कोरोना काल में जो आपत्ति बताई है, शासन प्रशासन का जो भी आदेश है उसका सख्त पालन करेंगे। जो बीच में मंडी में घुस गए थे बिचौली वाले,
तो उसके लिए क्या उसके सबसे बड़ा कारण ये था कि बेसिकली एक खुला मैदान था। जो खुला मैदान होने की वजह से जो तमाम हमारे ठेला खुमची वाले भाई हैं वो भी आकर के वहाँ बेच रहे थे। अब यह मंडी जो आ गई तो वहाँ जो सीमित दुकान है ये केवल वही बेच पा रहे जिनके पास जगह है। आजमगढ़ के शहर कोतवाली के गुरुटोला में अपने कुत्ते को टहला रहे एक व्यक्ति को वहां खड़े 4 लोगों ने फायरिंग कर हत्या का प्रयास किया है, जिन्हें असलहों सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की सूचना पाते ही कोतवाल मौके पर पहुंच गए थे और मुख्य सरगना बाबा को पुलिस ने असलाह से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद में जो भी गुंडई बदमाशी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। बाबा की शिकायत पहले भी हो चुकी थी और पुलिस ने कड़ा कदम उठाते हुए बाबा से 4 लोगों के ऊपर 307 का मुकदमा कायम करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आइए सुनाते हैं कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा। देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र के गुरुटोला में जब एक लड़का अपने कुत्ते को टहला रहा था तो वहाँ पर 4 व्यक्ति खड़े हुए थे और उनके द्वारा इसके ऊपर फायरिंग किया गया और तत्काल इसमें कार्रवाई की गई। इंस्पेक्टर कोतवाली मौके पर पहुँचे, मुकदमा कायम किया गया। इन 4 लड़कों की पहचान की गई और चारों को रात्रि में अरेस्ट किया गया। ये एक बाबा नाम का बदमाश है जिसकी काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि ये लोगों को डराता है, धमकाता है और इसकी तलाश में पुलिस लगी हुई थी, लेकिन ये फरार हो जाता था। ये भी इन 4 जो अभियुक्त हैं इनमें से एक ये भी है और आज ये गिरफ्तार हुआ है। चारों की तरफ गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से एक पिस्टल 32 बोर बरामद हुआ है, एक खोखा कारतूस बरामद हुए हैं और 2 मोटरसाइकिलें इनसे बरामद हुई है। जो भी इस तरह की कार्रवाई, जो गुंडागर्दी की कार्रवाई लोग करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जनपद पुलिस द्वारा की जाएगी। सर इस तरह की पूर्व में भी ये लोग कई घटनाएं कर चुके हैं, हालांकि राजनीतिक संरक्षण होने की वजह से कई बार बच भी चुके हैं, तो क्या अब माना जाए कि इनकी सज़ा मिलेगी? देखिए, आज 307 का मुकदमा दर्ज हुआ है और आपके सामने ये जेल जा रहे हैं, तो राजनीतिक संरक्षण की कोई बात नहीं। जैसे मैंने कहा कि जनपद में कोई भी अगर इस तरह की बदमाशी करेगा, इस तरह की गुंडागर्दी करेगा तो निश्चित रूप से उसे कड़ी सजा दी जाएगी। सर, कहीं ना कहीं व्यापारियों को दहशत फैलाने के लिए देखिए, इसकी शिकायत, ये जो बाबा है इसकी शिकायत बीच में मुझे एक आध बार और भी मिली थी और इस संबंध में मेरी इंस्पेक्टर कोतवाली साहब से बात हुई थी। वो लगातार इसकी तलाश में लगे थे, इसके घर दबिश भी दे रहे थे, लेकिन ये अपने घर से फरार रहता था और आज ये पकड़ा गया। इसके बाकी साथी भी पकड़े गए और जेल भेजे गए। तो इसका भाई भी जो है, इसका अमित का जो भाई भी है पीयूष उपाध्याय, उसका भी आपने इतिहास रहा है। देखिए, उसके बारे में क्योंकि इसमें नामजद नहीं था और उसके बारे में आपने आज मुझे बताया, मैं उसके बारे में पता करूंगा और अगर आपराधिक इतिहास है और उसकी अभी भी इस तरह की गतिविधियां हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कुछ लोग आए थे इसमें और जश्न मनाया जा रहा था, इस तरीके से हवाई फायरिंग नहीं। देखिए ये जो मौका है वो ये जो वारदात है इसके अंदर ये था कि जो लड़का कुत्ता अपना घुमा रहा था उसे देखकर इनके द्वारा फायरिंग की गई। कुत्ता इनका भौंका था। ये भी एक गुंडागर्दी है और 307 का मुकदमा इन पर उसी घटना के परिप्रेक्ष्य में कायम किया गया था। ठीक सर, थैंक यू सर। महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही रवैया पर नाराज होकर आजमगढ़ के सिवली कॉलेज के छात्रों, हिंदू जागरण मंच के लोगों ने पुतला फूंका और कलेक्ट्रेट चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया और कंगना रनावत का समर्थन करते हुए सिवली कॉलेज के छात्र नेता आंदोलन प्रमुख समर प्रताप सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र में नाम मर्दों की सरकार है, उसे समर्थन कर रहे आबू आसिम आजमी को आजमगढ़ की धरती पर पैर नहीं रखना चाहिए। संजय राउत को माफ़ नहीं किया जाएगा, उसे कंगना रनावत से माफ़ी मांगनी चाहिए। हम सभी कंगना रनावत के समर्थन करते हैं। जो भी संपत्ति का नुकसान किया गया उसकी भरपाई महाराष्ट्र सरकार करे। हिंदू जागरण मंच के जिला उपाध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने कहा कि महिलाओं पर किए गए अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम सभी महाराष्ट्र सरकार का विरोध करते हैं और कंगना रनावत का समर्थन करते हैं। इस मौके पर अभिषेक गुप्ता, कृतिमान सिंह, आकाश सिंह, हिमांशु सिंह, ब्रजेश सोनकर, सौरभ सिंह, अनूप, धर्मपाल सिंह आदि उपस्थित रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अब्बू तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अब्बू आसिम मुर्दाबाद, 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 अब्बू आसिम मुर्दाबाद, 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 अब्बू आसिम मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला उपाध्यक्ष हिंदू जागरण मंच अभय प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष हिंदू जागरण मंच। हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं महाराष्ट्र सरकार का विरोध करने के लिए। बड़े भैया समर प्रताप सिंह धीरज और जिला अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच विपिन सिंह पालीवाल के समर्थन में यहाँ पे उतरे हैं महाराष्ट्र सरकार का विरोध करने के लिए और कंगना रनावत के समर्थन में, क्योंकि जो गलत करेगा हम उसका बहिष्कार करेंगे और उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ये हमारा कर्तव्य है।
चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये कहते हैं कि कंगना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे हमेशा। और जो संजय रावत ने कहा है वो माफी मांगे और महाराष्ट्र सरकार ने जो उनका दफ्तर गिराने का काम किया है कंगना रावत का, उसकी पूरी भरपाई करें। हम इसी की मांग लेके यहाँ पे आज प्रदर्शन किए। समय प्रताप सिंह, सिविल कॉलेज पूर्व अध्यक्ष प्रत्याशी। और आज हम लोग महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही रवैये पे हम लोग कंगना रावत के समर्थन में हम लोग उतरे हैं। और हम लोग, हमारे कहने में भी शर्म आती है कि आजमगढ़ के अब्बू आसिम साहब जो शब्द उनके सामने लगा है वो भी मैं लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि एक महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी और आपत्तिजनक बात जो कहे उसके विरोध में हम लोग उतरे हैं मैदान में। और हम लोग अब्बू आसिम का आजमगढ़ से बहिष्कार करते हैं और हम लोग सभी लोग एकजुट होकर महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंकने का काम किया है। आज आजमगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तत्वाधान में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विगत दिनों रसला कोतवाली की घटना को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञात हो कि विगत दिनों रसला कोतवाली के दक्षिण चौक पर पन्नालाल राजभर की पुलिस सुरक्षा में हुई बर्बर पिटाई से उपजे जनाक्रोश से 2 व 3 सितंबर कोटवारी मोड़ पर जनता और प्रशासन के बीच हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद स्थानीय पुलिस उप निरीक्षक द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें कुछ स्थानीय लोगों को निर्देश होते हुए भी फर्जी तरीके से मुकदमे में फंसाया जा रहा है। जबकि घटना के समय मौके पर भाजपा मंडल रसला अध्यक्ष अजीत जायसवाल, विनय गुप्ता, संजय जायसवाल, राजेश गुप्ता सहित कई नेता मौजूद थे। साथ में बसपा नेता बिरबल राम सहित कई नेता थे। इस मौके पर ज्ञापन देने वालों में सुभाषपा के प्रदेश महासचिव वकील चौरसिया, जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राजभर, संजय राजभर, विधानसभा अध्यक्ष मेहनगर, जिला महासचिव जनार्दन राजभर व काफ़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी उपस्थित रहे। ऐसे सुनाते हैं कि वकील चौरसिया ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, वकील चौरसिया, प्रदेश महासचिव। क्या मामला कि आज आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर हैं? अभी विगत पिछले दिनों लगभग 1 हफ्ता हुआ, यह रसड़ा कोतवाली के अंतर्गत चौकी पर पन्नालाल राजभर के साथ पुलिस द्वारा इतना अत्याचार किया गया, उसको बुरी तरह से पीटा गया है। आज भी मरणासन अवस्था में वह अस्पताल में भर्ती है। पुलिस के इस कृत्य की हम लोग निंदा करते हैं, भारतीय समाज पार्टी निंदा करती है। माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा निर्देश मिला है कि पूरे प्रदेश में हर जिले पर माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय जी के यहाँ ज्ञापन देना हम लोगों को है कि साथ ही जो अत्याचार हम लोगों के साथ हुआ है, जो कार्यकर्ता के साथ हुआ है, वो अत्याचार न हो। और दूसरी बात, इसकी सीबीआई जांच करा करके जो निर्दोष लोग हैं उनको न फंसने दिया। आज पुलिस निर्दोष लोगों को फंसा रही है, बुरी तरह से उनको परेशान कर रही है। अगर इसी तरह से पुलिस परेशान करेगी तो हम भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता न्याय दिलाने के लिए, गरीबों के हित में, अगर हमको जेल भी जाना होगा तो हम लोग इसके लिए तैयार हैं। अगर आपकी ये मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आपकी रणनीति क्या होगी? अगर हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो आज तो हम ज्ञापन अभी दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। महाराजगंज ब्लॉक में कल शाम एक शादी चर्चा का विषय बना, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता हरेंद्र सिंह और संघ के जिला कार्यवाह जितेंद्र तिवारी की अगुवाई में एक अंतर्जातीय विवाद दोनों परिवार की आपसी सहमति के आधार पर भैरव बाबा मंदिर में कराई गई। रोहित तिवारी निवासी माधोपुर व खुशबू शर्मा निवासी महवी खास का आपसी प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो भी पिछले 4 सालों से दोनों शादी करना चाहते थे, परंतु जातीय बंधन की वजह से कदम नहीं उठा पा रहे थे। ऐसी स्थिति में दोनों ने भाजपा के वरिष्ठ नेता हरेंद्र सिंह व संघ जिला कार्यवाह जितेंद्र तिवारी के पास मदद के लिए आए। प्रेमी जोड़े की एक दूसरे के प्रति निष्ठा को देख दोनों गणमान्य व्यक्तियों ने दोनों ग्राम सभाओं के प्रधान और परिवार के सदस्यों को बुलाया और दोनों के प्रेम प्रसंग को परिवार वालों को बताते हुए जातीय बंधनों से ऊपर उठकर मानवता और संविधान के आधार पर आपस में शादी कराने की बात को समझाया। दोनों नेताओं के समझाने पर परिवार वाले सहमत हुए और दोनों प्रेमी युगल को एक सूत्र में बंधने की इजाज़त दे दी। इस साजिश में ग्राम प्रधान माधोपुर ओमकार यादव, ग्राम प्रधान बाबी सिंह, महावी खास, गुलाब सिंह और दोनों गाँव के गणमान्य भी उपस्थित रहे। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत 20 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा पर्दे नियंत्रण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कंटेनमेंट जोन में पुष्ट हुए कोविड-19 मरीज के सैंपल कलेक्शन की तिथि से विगत 14 दिनों में कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न होने पर उसे कंटेनमेंट जोन की सूची से विमुक्त किए जाने के निर्देश हैं। तत्क्रम में पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी न चिन्हित होने के कारण 32 क्षेत्र से कंटेनमेंट जोन की कार्यवाही समाप्त की गई है। प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों के विरुद्ध ग्रामीणों ने आवाज़ उठाई है और विकास कार्यों में हुई धांधली का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। खबर अतरौलिया से है, जहां बता दें कि क्षेत्र के इब्राहिमपुर डोमनपुर निवासी फूलचंद्र पुत्र पुनवासी ने जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र बयान हल्फी के माध्यम से प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों में घोर अनियमितता की गई है, जिसकी जाँच की जाए। इसको संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी आजमगढ़ ने आज जांच अधिकारी मनोहर सिंह डिप्टी डायरेक्टर उद्यान विभाग आजमगढ़ रेंज आजमगढ़ को जांच के लिए नियुक्त कर डोमनपुर ग्राम सभा में 8 सदस्यीय टीम भेजकर जांच करवाने का निर्देश दिया। ग्रामवासी फुलचंद ने खड़ंजा नाली, हैंडपाइप, सोलर लाइट, LED, सोडियम लाइट आदि की बाबत जाँच हेतु निम्नलिखित 50 बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट मांगी थी। जाँच में ग्रामीणों द्वारा जब इसका विरोध होने लगा तो जांच अधिकारी जांच कराना बंद कर दिए। तो एक ग्रामीणों का आरोप है कि जिन 50 बिंदुओं पर हम लोगों ने जिलाधिकारी से जांच करवाने की मांग की थी वह कॉपी इसमें है ही नहीं, जिस पर बाकायदा लिखा गया था कि कॉपी संलग्न है, लेकिन अधिकारियों द्वारा जो कॉपी दिखाई गई उसमें उन 50 बिंदुओं का कोई जिक्र नहीं था। इसलिए ग्रामीणों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे जाँच अधिकारी जाँच को रोक कर चले गए। जाँच न होने से ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। तो एक ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्यों में घोर अनियमितता की गई है, जिसकी जाँच सही तरीके से होनी चाहिए। फूलचंद, क्या शिकायत आपने किया था, किसके खिलाफ किया था, इसके बारे में? चंदारी प्रधान के खरंजा और चक्रोड पे सब चीज़ पे हम रहले हैं, सोलर लाइट पे सब होकर कमनो राहनानी करा हुए। आज जांच टीम आई थी। हाँ, जांच टीम ने जांच किया, उस पर आप क्या संचित हैं? नहीं साहब। क्या कहा जांच टीम ने आपसे? जांच वाले कहने कि दोबारा जांच होगा, बिंदु मिलेगा तब। कितने बिंदु पे आपने मांग किया था? लगभग 8। 50 पे हो? 50 पे साहब। ग्रामीणों ने आरोप लगाया इसकी जांच के लिए आए थे, उसके बारे में बताइए। ये आज जांच जो है ये त्रिस्तरीय जांच है। इसमें RES के अभियंता हैं, जांच अधिकारी हैं और सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी उपलब्ध है। क्योंकि गांव वालों को सुरक्षा भी प्रदान करना है, तो छोटी छोटी बात में विवाद हो जाता है। तो मौके पर आज टीम मौके पर गई है। तो ग्राम प्रधान से अभिलेख मांगे गए हैं जो साक्ष्य के रूप में, और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई निष्पक्ष होकर के और की जाएगी। इसमें जैसा सर ग्रामीण लोग का आरोप है कि जिस बिंदु पे कार्रवाई करने के लिए मांग की थी, उसके बारे में बताइए सर। जो हमारे जिला अधिकारी से जो जांच बिंदु मिले हैं उस पर जांच की जा रही है, और अगर ये जांच बिंदु गांव वालों के जो उसमें जांच में सम्मिलित होंगे तो उस पर भी बाद में जांच की जाएगी। अजमतगढ़ विकासखंड पर खंड विकास अधिकारी कार्यालय के सामने प्रधान संघ ने गांवों में विकास कार्यों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर नारेबाजी किए। उन्होंने कहा कि खंड विकास अधिकारी द्वारा विकास कार्यों में बाधा डालने का काम किया जा रहा है। प्रधानों का आरोप है कि मनरेगा के तहत वह राज्य वित्त एवं 14वां वित्त कार्य अवरुद्ध करने एवं 60-40 कार्यसियों नहीं देने का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। क्या कुछ कहा सरवण सिंह प्रधान ने, आपको सुनवाते हैं। उठाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रधान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो। तो हम लोगों को सूचना नहीं, हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात भी किए, कल उनको एप्लीकेशन दिए थे। आश्वासन के लिए वहाँ से आश्वासन में हुआ कि नहीं, ऊपर से कोई आदेश नहीं है काम रोकने का, और आप लोगों का काम जल्दी से जल्दी स्टार्ट होगा। मैं BDO महोदय से बात करके आप लोगों का काम स्टार्ट करवा दूँ। अब तक कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ हम लोगों का। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं प्रधान प्रतिनिधि सुखमदत नगर, ब्लॉक अजमतगढ़। आज किस संबंध में आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोगों का धरना है, BDO साहब हम लोग जब आते हैं अपने 60-40 रेशियो की मांग करने के लिए, तो कहते हैं कि आप लोगों को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। ऊपर से आदेश है, काम बंद कर दिया गया है। आप मांगते हैं लोग कि हमारे यहाँ नाली रुकी हुई है, खड़ंजा रुका हुआ है, इंटरलॉकिंग रुका हुआ है, जिससे हम लोग परेशान होते हैं और पब्लिक को रोज़गार भी नहीं मिल पा रही है। लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसी में हम लोगों का धरना प्रदर्शन है। जनपद में इस तरह का है 14वां राज्य वित्त का भी एक पैसा नहीं मिल रहा है। बरसात का मौसम था, किसी तरीके से नाली और खड़ंजा जान रहे हैं, ये सारे लोगों को पता है। तमाम अधिकारी लोगों के एप्लीकेशन भी गांव से गया था कि पानी वहाँ रुका हुआ है, बंधा हुआ है, नहीं जा रहा है।
प्रधान लोग स्वीकृति लेकर आए कि हमको नाली मरम्मत करवानी है साहब, दे दीजिए स्वीकृति, ये लोग स्वीकृति भी नहीं दिए। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग व जिला गणना अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निरीक्षण में पाया गया कि कुल 7 कर्मचारी में से 6 कर्मचारी उपस्थित है, जिसमें 1 कर्मचारी वाहन चालक सीएल पर था। कार्यालय के बाहर कोविड हेल्प डेस्क बना है, जिसमें सैनिटाइज व पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर की व्यवस्था थी। जिलाधिकारी ने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि नियमित रूप से उपस्थित पंजिका को चेक करते रहें एवं कोरोना बचाव हेतु कोविड हेल्प डेस्क को नियमित रूप से क्रियाशील रखें। कार्यालय परिसर को सुबह शाम सैनिटाइज कराते रहें। सभी कर्मचारीगण मास्क अवश्य लगाएं। जिलाधिकारी द्वारा अलमारी में रखे गए पत्रावलियों को देखा एवं उन्होंने निर्देश दिए कि जो पत्रावलियों अलमारी में रखी है उसका सूची एवं स्लिप चस्पा कराएं। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आत्मा योजनांतर्गत गवर्निंग बोर्ड एवं NFSM योजनांतर्गत एग्जीक्यूटिव कमेटी तथा NC2 योजनांतर्गत समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि वर्ष 2020-21 में जो कार्य योजना प्रस्तावित है उन सभी कार्यों की माहवार कार्य योजना बनाकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं जो कार्य करने हैं उसे कैसे करना है, कब करना है। जिलाधिकारी ने भी निर्देश दिए कि पौध एवं मृदा सुरक्षा प्रबंध में फसल सुरक्षा, रसायन एवं खरपतवार नियंत्रण एवं कृषि उपकरण एवं अंतरों का जो कृषकों का लाभ दिया जाना है उसका प्रचार प्रसार कराएं। इसी के साथ ही कृषकों के लिए कृषि विभाग द्वारा जो योजनाएं संचालित है उसका भी 100% लाभ दिलाना सुनिश्चित करें एवं कृषि यंत्रों पर किसानों को जो सब्सिडी दी जानी है उसे भी किसानों को उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कर एवं करितर माह अगस्त 2020 की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर समीक्षा में कर का राजस्व के अंतर्गत भू राजस्व में माह की प्राप्ति प्रतिशत 19.63, स्टाम्प एवं पंजीकरण में माह की प्राप्ति प्रतिशत 81.33, वाणिज्य कर में माह की प्राप्ति प्रतिशत 86.27, वाहन कर 64.09, विद्युत कर में माह की प्राप्ति प्रतिशत 71.1 एवं करितर राजस्व के अंतर्गत वानिकी एवं वन्य जीव में माह की प्राप्ति प्रतिशत 40.60, नगर विकास विभाग में माह की प्राप्ति प्रतिशत 23.50 पाया गया। जिलाधिकारी माह के लक्ष्य की सापेक्ष वसूली में क्रम प्रगति पाए जाने पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वसूली में तेजी लाएं।